डियर स्टूडेंट्स, एसबीपी गवर्नमेंट कॉलेज डूंगरपुर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं विमित, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, बीए फर्स्ट ईयर हिस्ट्री में जो आपका एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया वाला फर्स्ट पेपर है, उसकी थर्ड यूनिट के एक टॉपिक सूंग वंश के बारे में हम अपने इस वीडियो में देखेंगे। सूंग वंश 187 ईस्वी पूर्व से 75 ईस्वी पूर्व तक का काल माना जाता है इस वंश का। इस वंश की स्थापना 185 ईस्वी पूर्व में मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य राजा वृद्धर्थ की हत्या करके की थी। तो इस वंश के संस्थापक थे मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुंग। इस वंश की उत्पत्ति के बारे में वैसे तो कोई निश्चित जानकारी नहीं है, पर संभवतः शुंग उज्जैन प्रदेश के थे, जहां इनके पूर्वज मौर्यों की सेवा में थे। पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में ही यूनानियों का भारत पर आक्रमण हुआ। पुष्यमित्र के पुत्र वसुमित्र की सेना ने इंडो ग्रीक शासकों को पराजित किया था। पुष्यमित्र शुंग कट्टर ब्राह्मणवादी थे। 2 अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया उसके द्वारा। सुप्रसिद्ध संस्कृत व्याकरण पतंजलि उसके अश्वमेध यज्ञ के पुरोहित थे। महाभाष्य टीका की रचना की गई है पतंजलि के द्वारा। वाकाटक नरेश प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध साहित्यों में कट्टर बौद्ध धर्म विरोधी भी बताया गया है। मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के फलस्वरूप हिंदू धर्म का जो ह्रास हुआ, उसकी पूर्ति की इन्होंने। हिंदू धर्म को पुनर्जीवित किया। बौद्ध रचनाएं पुष्यमित्र को बौद्धों का हत्यारा तथा बौद्ध मठों और विहारों को नष्ट करने वाला बताती हैं। कहा जाता है कि पुष्यमित्र शुंग ने अशोक द्वारा बनाए गए 84,000 स्तूपों को नष्ट कर दिया था। हर्षचरित पुष्यमित्र शुंग को अनार्य तथा निम्न उत्पत्ति का बताता है। हर्षचरित में पुष्यमित्र शुंग को अनार्य बताया गया है। शुंग काल में विदिशा का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक महत्व सबसे ज्यादा हो गया था। शुंग वंश के 9वें शासक भागभद्र के शासनकाल के 14वें वर्ष में तक्षशिला के यवन शासक एंटियालकिड्स के राजदूत हेलियोडोरस ने विदिशा में वासुदेव के सम्मान में गरुड़ स्तंभ स्थापित करवाया था। शुंग काल में संस्कृत भाषा का पुनरुत्थान हुआ और महर्षि पतंजलि का इसमें विशेष योगदान था। मनुस्मृति का वर्तमान स्वरूप की रचना भी इसी युग में हुई। हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ हिंदू धर्म से संबंधित प्रथम प्रस्तर स्मारक है। इस काल में भागवत धर्म का उदय हुआ तथा वासुदेव विष्णु की उपासना शुरू हुई। मौर्य काल में स्तूप कच्ची ईंटों और मिट्टी की सहायता से बनते थे, परंतु शुंग काल में उनके निर्माण में पत्थर का प्रयोग किया गया।
कनिंगम महोदय ने 1873 में बरहुत स्तूप का पता लगाया। उसकी वेष्टनी और तोरण द्वार अधिकांशतः सूंगकालीन थे। सूंगकालीन कला के उदाहरण अगर हम दें तो विदिशा का गरुड़ ध्वज, भाजा का चैत्य एवं विहार, अजंता का नवा चैत्य मंदिर, नासिक तथा कार्ले के चैत्य, मथुरा की जो यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियां हैं वो सूंगकालीन हैं। सूंग वंश के जो अंतिम सम्राट थे देवभूति, उनकी हत्या उनके सचिव वासुदेव ने की और उन्होंने 75 ईसा पूर्व में कणव वंश की नींव डाली। कणव वंश का काल 75 ईसा पूर्व से लेकर 30 ईसा पूर्व तक रहा। धन्यवाद।